हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स के पीजी कोर्सेज के एडमिशन के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो एमएससी कोर्सेज जितने भी हैं और एम बायोटेक हो गया या फिर एमएससी नर्सिंग हो गया, तो उसकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक अपडेट आया है। आपकी जो ओपन राउंड की काउंसलिंग है वो कंडक्ट होने वाली है, ठीक है। तो उसी के बारे में काफी सारे कैंडिडेट्स कल बोल रहे थे कि वीडियो बना दो, तो मुझे एक्चुअली पता था बट मैं कल बना नहीं पाया था। तो आप सभी कैंडिडेट्स को क्या है, मेल आया होगा कि एम्स, एमएससी नर्सिंग, एम बायोटेक या बाकी जो भी एमएससी कोर्सेज हैं जिसको मेल आया है, ठीक है। तो उन सभी कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो यहां पर जो है ओपन राउंड की काउंसलिंग करवाई जा रही है। तो अभी हम उसके बारे में पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस तरीके से काउंसलिंग होगी और क्या आपको जाना चाहिए काउंसलिंग, क्या नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीजें अभी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लेना। जितने भी पीजी वाले कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एमएससी नर्सिंग या फिर एम बायोटेक हो गया, जितने भी एमएससी कोर्सेज के कैंडिडेट्स हैं, तो फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपको जैसे कि पता है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहां पर ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी कि जो कि आपका थर्ड राउंड है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड राउंड में जितनी भी सीट्स वैकेंट बच गई हैं उसके लिए यहां पर जो है मॉप अप राउंड या फिर जो ओपन राउंड की काउंसलिंग है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। क्लियर है। तो ये जो नोटिस है इन्होंने वैसे तो 30 अगस्त को यहां से एम्स से रिलीज हो गया होगा, लेकिन ये जो वेबसाइट पर अपलोड हुआ है वो कल अपलोड हुआ था, ठीक है। तो आपको जो मेल आया है उस मेल में ये लिखा है कि भाई अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आप जो है नोटिस नंबर 204/2023 वाला नोटिस जो है आप एक बार रेफर कर लो। तो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे ये वाला नोटिस कहां है, 30 अगस्त को तो ये कोई नोटिस आया नहीं है। एक्चुअली अभी जब आप वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो टॉप पर ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला जो सेक्शन होता है उसी में टॉप पर जो नोटिस आ रहा है वो यही वाला नोटिस है, ठीक है। तो ये नोटिस के बारे में मैं सारी डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और जिसे नोटिस चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, वहां से जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो यहां पर देखो, ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज एंड एम बायोटेक कोर्सेज फॉर अगस्त 2023 सेशन। तो ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज एम बायोटेक टू बी हेल्ड ऑन 12 सितंबर 2023। वेन्यू इन्होंने दिया है ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपकी जो ओपन राउंड की काउंसलिंग है वो इस बार ऑफलाइन मोड में हो रही है। ऑफलाइन मोड में जो है काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है, ठीक है। तो ओपन राउंड की काउंसलिंग एम्स हमेशा जो है कैसे करवाता है आपका, ये ओपन राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपकी ऑफलाइन मोड में ही होती है। तो अभी पिछले साल आई थिंक जो है ऑनलाइन मोड में हुई थी, तो अब इस साल से फिर इन्होंने जो है ऑफलाइन मोड शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखोगे इन्होंने बोला है कि भाई जिसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है आपको 12 सितंबर को सुबह 8:30 बजे जो है एम्स न्यू दिल्ली में पहुंच जाना है, ऑडिटोरियम जो है वहां पर, ठीक है। तो वहीं पर काउंसलिंग होगी। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ट्राई यहां पर करना है वो जरूर जाओ। भले ही आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो, भले ही आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, हिमाचल से बिलोंग करते हो, ठीक है। देखो ओपन राउंड में क्या होता है, आपकी रैंक यहां पर मैटर नहीं करती, बेसिकली आपका लक मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि हर कोई कैंडिडेट जो है ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी होती है यहां पर कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हर कोई जो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई हो सकता है कि बिजी हो उस टाइम पे, या फिर कोई हो सकता है कि सोचे हम क्यों जाएं, हमारा कुछ कंफर्म तो है नहीं कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो जाता है भाई चांसेस उसी के होते हैं सिलेक्शन के। तो भाई जिसको करना है, मतलब जिसने भी यहां पर काउंसलिंग में पहले ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया था या नहीं भी करा था, या फिर जो है आपने कोर्स के लिए अप्लाई यहां पर किया है और आप जो है किसी भी तरीके से उसमें सीट लेना चाहते हो, तो ये वाला ट्राई बिल्कुल भी मत छोड़ना, भले ही आपकी रैंक यहां पर कितनी भी हो और आपकी कोई कैटेगरी जो है आपकी कुछ भी हो, ठीक है। तो ये बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि भाई चले जाना जिसको जाना है, ठीक है। तो अब यहां पर इन्होंने क्या है, ये एम्स न्यू दिल्ली, मतलब इन्होंने क्या, ये सीट मैट्रिक्स भी पूरी दी हुई है, ठीक है। जैसे कार्डियोलॉजिकल या सीटीवीएस नर्सिंग जो है इसमें आपकी जनरल में एक सीट है, बाकी क्रिटिकल केयर नर्सिंग में, जनरल कैटेगरी में और ओबीसी में और एसटी कैटेगरी में एक सीट है, ठीक है। तो ये सीट मैट्रिक्स जो है एक बार अच्छे से देख लेना। सपोज जैसे एमएससी नर्सिंग की इन्होंने एम्स न्यू दिल्ली में दी है, उसी तरीके से बाकी एम्स की भी दी है, जैसे एम्स जोधपुर हो गया, ठीक है। तो जाना आपको दिल्ली है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जोधपुर की सीट अगर आपको लेनी है तो जोधपुर जाना पड़ेगा। सभी जितने इंस्टीट्यूट यहां पर लिखे हैं, चाहे वो एम्स जोधपुर हो, गोरखपुर हो
या कोई और इंस्टीट्यूट हो, पूरी इंडिया का कोई भी एम्स हो, आपको ओपन राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट जो होगी वो आपकी दिल्ली में ही होगी। तो आपको रिपोर्टिंग जो करनी है वो 12 सितंबर को सुबह 8:30 बजे जो है एम्स न्यू दिल्ली पहुंच जाना है, ठीक है। और डिले बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज ये किसी के लिए वेट नहीं करते। 8:30 का अगर इन्होंने टाइम दिया है तो आप कोशिश करें कि 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के अंदर अंदर जो है आप एम्स न्यू दिल्ली ऑडिटोरियम पहुंच जाएं, ठीक है। टाइम से पहले पहुंचना मैंडेटरी है, यहां पर ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप सपोज जा रहे हो, कहीं दूर से ट्रैवल करके जा रहे हो, तो कोशिश आप यही करो कि 11 सितंबर की रात तक आप दिल्ली पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहां पर सीट मैट्रिक्स देख लो। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, और किसी कोर्स में जनरल कैटेगरी की सीट खाली है, तो आप ये मत सोचना कि भाई यहां पर तो ईडब्ल्यूएस की सीट है ही नहीं, मैं जाके क्या करूंगा, ठीक है, या ओबीसी की सीट तो है ही नहीं, यहां पर मैं जाके क्या करूंगा। एक चीज आप ये समझ लो, जो यूआर की सीट होती है, यानी कि जो अनरिजर्व सीट होती है, जो जनरल कैटेगरी की सीट होती है, वो किसी भी कैंडिडेट को दी जा सकती है, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ठीक है। लेकिन बाकी जो अदर कैटेगरी की सीट है, मान लो एसटी कैटेगरी की कोई एक सीट है, तो वो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को ही दी जाएगी। लेकिन क्या है, अगर मान लो एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सीट को एससी कैटेगरी में, ठीक है। उसके हो सकता है अभी रूल्स आगे लिखे होंगे, वरना इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एक बार देख लेना। बट ये है कि आप जाओ जरूर, ठीक है। जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहती है। तो ये चीज मेरे को बतानी थी, एंड आई होप ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये सीट मैट्रिक्स एक बार अच्छे से चेक कर लेना चाहो तो, अदरवाइज जिसको जाना है वो भाई चले जाए, ये सीट मैट्रिक्स वगैरह देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो इन्होंने कुछ प्रोसेस लिखा है। तो इन्होंने ये लिखा है कि एनी सीट्स फॉलिंग वेकेंट इन एमएससी, एम बायोटेक, एमएससी नर्सिंग कोर्सेज बाय वे ऑफ सीट सरेंडर और रिजाइनेशन टिल 11 सितंबर 2023 अप टू 5 PM विल बी एडेड टू दी सीट्स एंड विल बी अवेलेबल फॉर ओपन काउंसलिंग, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जिसने सेकंड राउंड तक जिसने भी एडमिशन ले लिया है किसी भी कोर्स में एमएससी के, तो अगर कोई कैंडिडेट वहां से अपनी सीट छोड़ देता है तो वो वाली सीट भी ओपन राउंड की सीट्स में ऐड हो जाएंगी, और उसके लिए भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये है कि आपकी सीटें बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं 11 सितंबर तक, अगर कोई सीट अपनी जिस पर उसने पहले से एडमिशन लिया अगर वो छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद है ये लिखा है कि देखो जो सीट आपको अलॉट की जाएगी वो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग ही अलॉट की जाएगी। ऐसा होता है कि वहां पर जितने बच्चे जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए उनकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो कंपटीशन आप समझ सकते हो कि भाई कंपटीशन किसके साथ होगा, आपका सिर्फ उन बच्चों के साथ होगा जो 12 सितंबर को दिल्ली रिपोर्ट करेंगे जाके, ठीक है। ऑल इंडिया से कंपटीशन आपका नहीं होगा उस टाइम पे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो आप समझ सकते हो कि पूरे इंडिया में कितने बच्चों ने अप्लाई करा होगा, एंड उसमें से मुश्किल से मेरे हिसाब से 2 या 3% ही जाएंगे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन 2-3% बच्चों के साथ आपका कंपटीशन यहां पर रहने वाला है, ठीक है। और भाई जो लोकल वाले हैं वो तो जरूर चले जाएं, तो उनके लिए तो काफी सही है। जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, नोएडा से हैं, गुड़गांव से हैं या हरियाणा साइड से हैं, तो वो तो आराम से जा सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये चीज लिखी है, द कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन ऑन द एम्स वेबसाइट फ्रॉम 4 सितंबर टू 7 सितंबर। तो देखो 12 सितंबर को रिपोर्टिंग तो करनी है, लेकिन ऑनलाइन क्या करना है आपको, 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे ऑनलाइन वाला, तब आप 12 सितंबर को अगर रिपोर्टिंग भी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन वाली स्लिप दिखानी होगी कि आपने ओपन राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया था, ठीक है। तो 4 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में आपको रजिस्टर करना है। करना कैसे होगा, कुछ नहीं करना, एम्स की वेबसाइट पे जाना, एमएससी कोर्सेज वाली वेबसाइट पे, उस पे जाके लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपके पास खुद वहां पर होम पेज पे ऑप्शन आ रहा होगा रजिस्टर फॉर ओपन राउंड काउंसलिंग, बस उस पर क्लिक करके जो जो वो आगे बताता जाएगा उसमें रजिस्टर कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को इंस्टा पे डीएम कर लेना, ठीक है। और उसके बाद है जिन्होंने रजिस्टर किया होगा वो JLN ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली में पहुंचेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि 12 सितंबर को सुबह 8:30 बजे JLN ऑडिटोरियम, ये नाम है ऑडिटोरियम का, एम्स न्यू दिल्ली में जो है, तो यहां पर जाके आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। साथ में इन्होंने ये भी लिखा है, अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 शुड बी मेड इन द फेवर ऑफ एम्स मेन ग्रांट टू शो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन टू पार्टिसिपेट इन ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, ठीक है। तो देखो आपको एक DD भी बनवा के ले जाना होगा 25,000 का। तो आप समझ सकते हो फॉर्मेलिटीज काफी हैं, तो जो करेगा भाई वही आगे यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएगा।
ठीक है। तो इसीलिए जो फॉर्मेलिटीज, जितनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज ये लोग बढ़ाते हैं उतना ज्यादा कंपटीशन वहां पर कम होता जाता है। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है एम्स मेन ग्रांट के नाम पर बनेगा, ठीक है। शुड बी मेड इन द फेवर ऑफ लिखा है, तो ये जो कैपिटल में लिखा है एम्स मेन ग्रांट, इसी नाम पर जो है आपका डीडी बनेगा। कितने अमाउंट का? 25,000 का। तो आपके आसपास कोई भी बैंक हो, किसी भी बैंक से आप 25,000 का डीडी अभी से बना के रख लो। आज बना लो या कल बना लो, जब भी बनाना बना लो, लेकिन 12 सितंबर को आपको लेके जाना होगा। अगर नहीं ले जाओगे तो ये मत बोलना वहां जाके कि 12 सितंबर को कि हम पहले डीडी बना के बैंक से ले आते हैं फिर यहां पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पहले लिख दिया है आपको डीडी अपने घर से ही बना के लेकर जाना होगा 25,000 रुपीज अमाउंट का, ठीक है। और उसके बाद है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड दैट इज हैव सिक्योर्ड मिनिमम कट ऑफ और अबव इज अवेलेबल, ठीक है। तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जो है वेबसाइट पर है, तो वही शायद इसमें एलिजिबल होंगे। बाकी जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा है तो वो तो नहीं जा सकते, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये लिखा है द कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹25,000 अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये है कि 25,000 का आपको एक डीडी लेके जाना है। बाकी आपकी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th के हो गए, मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। आपका अगर स्टेट का खुद का डोमिसाइल है तो आप ले जा सकते हो। यहां पर शायद उसके बारे में मेंशन नहीं करा होगा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आप सपोज एमएससी कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो जिसके बिहाफ पे आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है वो वाले बैचलर कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, और जो आपका क्या बोलते हैं डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री की मार्कशीट हो गई सारी, जो कि आपका बैचलर्स कोर्स था उसमें जो भी आपकी मार्कशीट है सारे सेमेस्टर या सारे ईयर की मार्कशीट लेके जानी है, और साथ साथ जो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जो आपको डिग्री मिलती है सर्टिफिकेट, वो आपको लेकर जाना होगा। और बाकी अगर आपकी कैटेगरी जो भी है जनरल मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, तो इसका जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा। और डिग्री में आपके मिनिमम जो है 60% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, और अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके 55% मिनिमम डिग्री में होने चाहिए बैचलर कोर्स में, ठीक है। और उसके बाद जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे ओपन राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन 7 सितंबर जिसकी लास्ट डेट है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा। वही चीज इन्होंने लिखी है, रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेटेड फॉर ओपन राउंड, ठीक है। बस ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट ले जाना, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एडमिट कार्ड हो गया वो भी आपको लेके जाना होगा, क्लियर है। और उसके बाद इन्होंने ये लिखा है रेलेवेंट डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शोइंग फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी, प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2023। तो आपकी जो डिग्री है, जो बैचलर डिग्री है, वो 31 जुलाई तक आपके पास, उसमें जो डेट है वो 31 जुलाई तक होनी चाहिए, तभी वो वैलिड मानी जाएगी। अगर वो 31 जुलाई के बाद की होगी डिग्री आपकी इशू तो वो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है जिसका डिमांड ड्राफ्ट नहीं होगा, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, ओरिजिनल लेके जाने हैं, ओरिजिनल के साथ उनके 2-2 फोटोकॉपी जरूर करवा लेना, ठीक है। और 5-6 फोटोग्राफ्स ले जाना आपने। तो अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं होंगी तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो फिर बस आपको दिल्ली घूम कर आना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जो है इन्होंने ये लिखा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु डू नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट शैल बी सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख अलॉन्ग विद द फोरफीचर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹25,000, ठीक है। तो ये जो 25,000 रुपए ये आपसे सिक्योरिटी फीस ली जा रही है, ये बाद में आपको वापस कर दी जाएगी जब आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ये है कि अगर मान लो आपको सीट अलॉट हो जाती है एंड उसके बाद मान लो आपने बोल दिया कि भाई मेरे को एडमिशन नहीं लेना है, एडमिशन कैंसिल करवा देते हो कुछ दिन बाद, तो आपको 25,000 वाला डिमांड ड्राफ्ट भी वापस नहीं मिलेगा, और साथ साथ आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी देनी होगी। और जब तक आप 1 लाख रुपए की पेनल्टी नहीं दोगी, वो आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए होंगे वो आपको वापस नहीं करेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। और उसके बाद है नो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अलाउड टू अटेंड द ओपन काउंसलिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई जिसका फॉर्म भरा है वहां पर वही पार्टिसिपेट करने आएगा खुद से। ऐसा नहीं है कि आपके घर से कोई आ गया या और कोई थर्ड पर्सन जो वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है, आना आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी इन्होंने देखो सर्टिफिकेट की कुछ डेट्स वगैरह लिखी हैं, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओबीसी सर्टिफिकेट की लिखी है, ईडब्ल्यूएस की लिखी है, वो देख लेना। तो अगर आपका सर्टिफिकेट इस डेट के बीच में होगा, ठीक है, तभी आप यहां पर एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज नहीं होगे। और बाकी यहां पर वही रूल लिखे हैं कि आपकी सीट जो है चेंज कैसे होती है, ठीक है। वही है कि मान लो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सीट खाली पड़ी है तो वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो जनरल कैटेगरी की सीट खाली पड़ी है तो ईडब्ल्यूएस की सीट उसमें चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्जन लिखा है, वो अपने आप खुद से करते हैं, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, वो अपने आप खुद से करेंगे। बाकी इन्होंने एक टेलीफोन नंबर दिया यहाँ पर 011-2659
3230, ठीक है, जिस पे आप कॉल वगैरह करके अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हो। बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी इस पूरे नोटिस में। आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बस किस किस चीज़ का ध्यान रखना मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। तो 4 सितंबर को आपका लिंक एक्टिव होगा ओपन राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, मतलब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वो आप करोगे 4 सितंबर में दोपहर लगभग 12-1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आप 5 को कर लेना, ठीक है। 7 सितंबर उसकी लास्ट डेट है शाम को 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन करने की। तो रजिस्ट्रेशन आप करोगे, उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। उसके बाद आपके जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं 10, 12, ग्रेजुएशन सारे, और बाकी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, ये सारे आपको लेके जाने होंगे ओरिजिनल। और बाकी 25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो कि एम्स मेन ग्रांट के नाम पर बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें हो गई। और फिर 12 सितंबर को सुबह 8 बजे आप टाइम मान के चलो, 8 बजे आपको वहां पर रिपोर्ट करना होगा JLN ऑडिटोरियम, एम्स, न्यू दिल्ली। तो ये इसका पूरा समरी था। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो मेरे को बता देना, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी भाई जिसको करना है वो प्लीज यहाँ पर ट्राई जरूर कर लेना। ये मत सोचना मेरी रैंक ज्यादा मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन वहां पर बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर सीट हायर रैंक वालों को भी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन वही कैंडिडेट्स यहाँ पर जा पाएंगे जिन्होंने क्वालिफाई करा है। हर कोई नहीं जा सकता, मतलब खाली आप एग्जाम में अपना नाम फिल करके आ गए हो और 0 मार्क्स हैं आपके, तो ऐसा मत सोचना कि तब भी आप काउंसलिंग में चले जाओगे। आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। और इन्होंने लिखा है कि भाई जिसका रिजल्ट वाली PDF में नाम है या रोल नंबर था, वही कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाइड है और वही काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने में जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। बाकी अगर फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको पता लग जाएगी। और बाकी 12 सितंबर को ही आपको शाम तक पता लग जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अगर सीट अलॉट हुई होगी तो आपका डिमांड ड्राफ्ट जमा हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हो जाएंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी सारी वहीं पर हो जाएंगी। तो ये चीज है आपकी। बट फिर भी अगर आप रिटर्न टिकट्स बुक कर रहे हो तो 6 सितंबर की रात से पहले मत करना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डे भी आपका लग जाए वहां पे। क्लियर है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।